आखिरी 2 दिन इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की कई इमारतें तबाह की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी लोग शानदार हैं, ईरान कुछ वक्त तक अब बम नहीं बना सकेगा। ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। फर्दो जौहरी तनसीब पर अमेरिकी हमले ने ही जंग का खात्मा किया। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजुदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरानी जौहरी तनसीबात की मुकम्मल तबाही का दावा। हेग में नेटो समिट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को गंद करार दे दिया। कहा हमने 30 मंजिल नीचे बनाई गई न्यूक्लियर साइट को कामयाबी से निशाना बनाया। जंग किसी मसले का हल नहीं, गजा के मामले पर भी पेशरफ्त हुई है, जल्द मामला तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिफाई ताउन बढ़ा रहे हैं। तवानाई, सरमायाकारी और डिफेंस के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौके हैं। दिफाई सनत में ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारत का हजम $100 अरब तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुतफ़क़ा मुतालबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से दी हैग में मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं का सफारतकारी के जरिए मामलात हल करने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी मीडिया ने ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही पर सवाल उठा दिए। CNN का ईरान के बेशतर सेंट्रीफ्यूजेज महफूज होने का दावा। इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह न होने का एतराफ़। तर्जुमान वाइट हाउस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट सदर ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मीडिया रिपोर्ट्स को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा अमरीका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी अरकान की जानिब से मुखालफत नहीं की गई। बिल में ये शर्त रखी गई कि जब तक जौहरी तनसीबात की मुकम्मल सिक्योरिटी की जमानत नहीं दी जाती, IAEA के मुआइनकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले को अपनी शक्ल देने के लिए ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल की मंजूरी दरकार है। ईरान के जौहरी तनसीबात पर होने वाले हमलों का जायजा लेना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ईरान जाने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोले ईरान के जौहरी मराकज़ तक रसाई अवलीन तरजीह है। मुआइनकार ईरान की जौहरी तनसीबात का जायजा लेना चाहते हैं। राफेल ग्रोसी ने मजीद कहा कि ईरान के पास तकनीकी और जौहरी सलाहियत दोनों मौजूद है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़े की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट के रुकने कांग्रेस एलन ग्रीन ने मौक़े की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की, जिसे कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। 344 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। सिर्फ 79 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के मुताबिक ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप बाज़ाबिता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस विडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। कार्टर ने लिखा, इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइल ईरान बहरान के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी में फौरी कमी की हमायत करते हैं।
पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हमायत का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े पर सऊदी हमायत का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। फरीकैन से जंग बंदी को बरकरार रखने का भी मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, खित्ते में अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, इसराइल ने ईरानी तंसीबात पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान के जौहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। IAEA अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ईरानी मंदूब का इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़। कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, खुराक और इमदाद के लिए जमा शहरियों पर शदीद गोलाबारी। 86 फलस्तीनी शहीद हो गए, 60 से ज़ायद जख्मी। खान यूनिस पे हमास के हमले में 7 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज की बख्तरबंद गाड़ी बारूदी मवाद से टकराती हुई धमाका हो गया। इसराइली फौज को इलाके से इनखला के लिए हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में खुराक का बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की शदीद मज़म्मत। इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने कार्रवाइयाँ जंगी जुर्म करार दे दी। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रूरी शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रूरी शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम। ज़रूरी अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सूबों का ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। उम्मीद है चीन भेजे जाने वाले अफराद वापसी पर ज़रूरी शोबे के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात कामयाब, आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लुटनिक के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। पिछले साल कहा गया मिनी बजट आ रहा है। मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। FPR में इस्लाहात की जा रही हैं। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। मिनी बजट का ढिंडोरा पूरा साल पीटा गया, लेकिन मिनी बजट नहीं आया। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। हम पर तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे हैं। अपोजिशन तनकीद के साथ साथ दूसरों को सुनने का भी हौसला रखे। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। कहा, कायमा कमेटियाँ लोगों को जमानतें देने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कायमा कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार नहीं है। कायमा कमेटियाँ केसेस ख़त्म करने के लिए नहीं बनाई गईं। सेल्स टैक्स का तयन किए बगैर दर्ज तमाम FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, FPR को मुर्जिमाना कार्रवाई का अख्तियार देना कानून और आइन के मुनाफी है। बगैर सुने और सिविल कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10 की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ नोटिस, इन्वेस्टिगेशन या गैर हतमी मालूमात पर गिरफ्तारी आईनी असूलों के खिलाफ है। मेजर मुइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल अफसर और जवानों की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी फौजी एजाज़ के साथ हवाई इलाके में रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। मेजर मुइज़ ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की।
हम शोहदा के कर्जदार हैं, पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कराची में पुलिस और हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। एसएसपी शुएब मेमन ने मीडिया को बताया कि मलीद में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुलजिमों से हसास मकामात की जियो टैगिंग के साथ तस्वीर बरामद हुई। सीटीडी ने पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन यलगार में रॉ के 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मिसरियाल रोड और आरिया मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरांवाला, नारोवाल, केहोटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिक कोसार मरी में वक्फे से अब्रे रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकन, बटखैला और बोनेर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बोनेर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। शंगराह के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, लू के थपेड़े। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच 22 जुलाई को खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छी खबर। कौमी हॉकी टीम को प्रो लीग टॉप 10 में शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से राबिता। प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 27 जून तक बैनुल अक़वामी सफ़र समेत दीगर तफसीलात फराहम करना होंगी। प्रो लीग के लिए हॉकी फेडरेशन को 1 अरब का बजट दरकार। दूसरी जानिब कौमी खिलाड़ियों को ताहाल मलेशिया टूर्नामेंट की डेली अलाउंसेस भी नहीं मिल सके। और पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन आर्मी शोहरत याफ्ता गुलकार को बिछड़े 16 बरस बीत गए। एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। थ्रिलर को अरसे तक ज्यादा बिकने वाली एल्बम का एजाज हासिल रहा।